एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2016 में जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसी का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आप सबके लिए कंसेप्ट यूज़फुल रहेंगे। आप जो मैं साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ उनको भी अपने जो है नोट्स में बना लें। मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुकी हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? मिरर न्यूक्लियाई आर दोज विच है, दो न्यूक्लियस है आपके पास, उनको मिरर न्यूक्लियाई कब बोलेंगे? विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी दोनों ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सेम है, या किसी एक न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो दूसरे के प्रोटॉन्स के इक्वल हैं। स्पिन एंड पैरिटी में मॉडल जब आपका डिस्कस किया जाता है उसमें कंसेप्ट आता है। ऑलरेडी मैंने भी कंसेप्ट अपलोड किया हुआ है। तो कैसे है सॉल्यूशन? स्पिन एंड पैरिटी के लेक्चर आप देख सकते हैं। ये मेरे जो है बीएससी ऑनर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन है हमारे पास लाइक दो न्यूक्लियस हैं। ये है 15N7 जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? 15 - 7 8। इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिया है सेकंड ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 15 है। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है, न्यूट्रॉन्स क्या रह गए? 8। इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है तो न्यूट्रॉन्स क्या रह गए? 15 - 8 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेकंड के क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। आई होप आप सबको मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आपके पास आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा रेज एमिटेड इन ए रेडियो एक्टिव मटेरियल आर। बीटा रेज कौन सी होती हैं? आइदर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को ध्यान से देखा, आपने देखा होगा किसी में अल्फा पार्टिकल एमिशन का क्वेश्चन पूछा, किसी ने बीटा का, किसी में गामा का। तो आप तीनों ही डीके को या एमिशन को जो है रेडियो एक्टिव को न्यूक्लियस के, ये कंसेप्ट है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के एमिशन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी का, आप एमडीयू का है, जीजेयू का है, आप डीयू का है, सी सेट जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो सब में कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो बीटा डीके में अगर आपको याद होगा, या तो बीटा नेगेटिव डीके होता है जिसमें क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन। बीटा नेगेटिव डीके में आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। जब आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो पॉजिट्रॉन निकला है प्लस न्यूट्रिनो। के सेल कैप्चर क्या हो रहा है? प्रोटॉन है, लाइक आपके पास के सेल थी, एल सेल थी, तो न्यूक्लियस के आसपास के सेल होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर कर लेता है। जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई वो एल सेल से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ऐसे ही होता है, अगर आपने देखा होगा इस कंसेप्ट को, तो यहाँ से क्या होगा? प्रोटॉन जो है प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना रहे हैं। तो ये आपके पास मैंने बीटा डीके की रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो आंसर हो गया चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डीके है एलिमेंट का, एक्स से वाई और के में जा रहा है। ये आपको रिएक्शन गिवन है। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पे अंडरलाइन की हुई थी कुछ ऐसे, लेकिन ये है क्या? एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। इसी तरह से वाई न्यूक्लियस में गया, एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड +1 है। इसी तरह से के न्यूक्लियस मिला, एटॉमिक मास ए -4 है, एटॉमिक नंबर जेड -1 है। यहाँ से आपके पास के न्यूक्लियस मिला, ए -4 एटॉमिक मास है, जेड -1 एटॉमिक नंबर है। तो आपको बताना है यहाँ पे तीनों स्टेप में कौन कौन से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा, गामा अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा। फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं एक्स से जेड था तो न्यूक्लियस मिल गया वाई जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड +1 है। यहाँ आप अगर आपको याद होगी बीटा नेगेटिव डीके रिएक्शन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा गया है। वहाँ पर आप अपना जस्ट बीटा डीके पे जो है क्लिक कर देना। सेकंड ऑप्शन है आपका वाई ए जेड +1 से के ए -4 जेड -1 में गया है। यू कैन चेक फ्रॉम एयर एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2। जब आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका कौन सा होता है? वो हीलियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। इट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया? मास नंबर डिक्रीज कर रहा 4 से, एटॉमिक नंबर 2 से। दिस वन इज़ अल्फा डीके। तो बीटा डीके आ गया अल्फा। नेक्स्ट क्या था? ये स्टेप है आपके पास के न्यूक्लियस से के में ही रह रहा, ना तो एटॉमिक नंबर पर इफेक्ट हो रहा ना एटॉमिक मास पर। आपने देखा होगा जब अल्फा बीटा डीके रिएक्शन हो रही है तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है।
तो यहाँ पे क्या होगा, वापस वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा रेडिएशन निकलेंगे, तो गामा रेडिएशन निकलेंगे, नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से आंसर हो गया बीटा, अल्फ़ा एंड गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक एक्सप्लोजन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फिशन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फ्यूजन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फिशन। देखिए, अगर आपको फिशन प्रोसेस याद हो तो क्या था, यूरेनियम 23592 एटॉमिक नंबर था, उस पर आपने न्यूट्रॉन डाला था तो आपको बेरियम मिल रहा है, क्रिप्टॉन मिल रहा है, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स फिर से यूरेनियम पर स्ट्राइक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे। इस तरह से चेन रिएक्शन, काफ़ी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते जाएंगे और चेन रिएक्शन चल जाती है। अगर इसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है तो ये रिएक्शन कंटिन्यूस चल जाती है, तो इससे हमारे पास एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये क्या हो गई, बेसिकली अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फिशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ या लीड्स टू एटॉमिक एक्सप्लोजन। लेकिन अगर आपको है कि हाई न्यूट्रॉन्स निकल गए यहाँ से हाई स्पीड से, अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स की एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, तो उसको आप थर्मल एनर्जी में लेके आना चाह रहे हो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो, मॉडरेटर यूज़ करते हो। मॉडरेटर कौन सा सब्सटेंस होता है, लाइक हैवी वाटर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा बीटा से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 23592, 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकाल रहा है, 1 बीटा पार्टिकल। क्या मिलेगा, 221 AC87, AC23589, AC22589, AC22789। ये यूरेनियम है 23592, 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकल गए, 1 बीटा पार्टिकल निकल गया। 2 अल्फ़ा क्या हो गया, 2 × 4 हीलियम 2। यहाँ से आपके पास क्या है, 1 बीटा निकल गया, E-1 0। बीटा पार्टिकल जहाँ भी होगा आप उसको इलेक्ट्रॉन से दिखा दोगे। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस आया हमारे पास, या डॉटर न्यूक्लियस आप बोलते हो इन एमिशन के बाद, उनका एटॉमिक मास और नंबर क्या है। देखिए 235 कंपेयर कीजिए, डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास x है, 2 × 4 8 हो गया, यहाँ पे 0, यानी x की वैल्यू आ रही है 227। इसी तरह से ये आप इवन ऐसे क्वेश्चंस बार के एग्जाम में भी 22 में अगर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ आप देखोगे वहाँ भी आया हुआ है। तो यहाँ से क्या आएगा, 92 = z प्लस 2 × 2 4 -1, z + 3, इट मीन्स z इज़ 89, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 89 है। तो आंसर क्या हो गया, 227 AC 89 इज़ राइट आंसर। इस तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी, आप जो है क्वेश्चंस को करते रहिए। आज अच्छा फेस्टिवल है राखी, तो लेकिन आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन डाला जो है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।